90% लोगों को तो अभी अपने प्रोफेशन का पता ही नहीं है कि उनका प्रोफेशन है क्या और कर क्या रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी इसमें हमें बहुत सहयोग करती है। मैं हूँ क्या और मैं क्या कर सकता हूँ। एक नंबर के साथ कौन कौन से मित्र रहते हैं? एक नंबर के साथ 8 नंबर को छोड़ के सभी पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं, क्योंकि राजा के एंटी कोई भी नहीं जाता है। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक ही है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से ही न्यूमरोलॉजी निकली है। और एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स की पोजीशंस देखी जाती है, कौन कहाँ पर स्थित है। और न्यूमरोलॉजी में हर एक प्लैनेट, हर एक नंबर के अकॉर्डिंग उसका कोई प्रोफेशन होता है। हाँ जी 2 नंबर है चंद्रमा रानी। 2 नंबर वाले को वाटर से संबंधित काम करना चाहिए। 2025 बाकी सब प्लैनेट्स के लिए या बाकी सारे नंबर्स के लिए कैसा कैसा इम्पैक्ट कर रहा है? ये हर आदमी के हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति। आज वेलकम करती हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे नंबर्स जो हम देखते हैं, या जो कह लीजिए प्लैनेटरी नंबर्स होते हैं या हमारी न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स होते हैं, उनका हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेसिकली हमारे जो बेसिक नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, डेस्टिनी नंबर होते हैं तो वो कौन से होते हैं, एंड अगर हमारा कोई लकी नंबर है, क्योंकि लोग तो बहुत कहते हैं कि दैट नंबर इज़ आवर लकी नंबर, तो लकी नंबर होता क्या है और कौन से नंबर्स हमारे लकी होते हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे मोहन जी से। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार ज्योति जी, बढ़िया, आप सुनाइए। बिल्कुल बढ़िया सर। तो जैसे हम अभी अब बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी कि हमारे लकी नंबर्स कौन से होते हैं, क्या हमारे बेसिक नंबर होते हैं या डेस्टिनी नंबर। लोगों को बहुत ज़्यादा मिथ है। तो आज हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को आप ये चीज़ें क्लियर करें, हमारे को ये चीज़ें बताएं कि हमारा बेसिक नंबर कौन सा होता है, डेस्टिनी नंबर कौन सा होता है और लकी नंबर क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक नंबर से। किसी भी व्यक्ति की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ के पर बेस पे ही सब कुछ निकलता है। जी। जैसे किसी की डेट है 12 तारीख, तो 1 और 2 अंक मिल के 3 नंबर बना, वो उसकी डेट हो जाएगी। और टोटल डेट ऑफ बर्थ का करने के बाद उसको डबल नंबर पे लाते हैं, फिर वो सिंगल डिजिट पे लाने के बाद वो उसका भाग्यांक कहलाता है, कंडक्टर नंबर। ओके। और क्या कहते हैं, और वार्षिक फल भी बनाना पड़ता है कि जिस साल के अंदर आपने जा रहे हैं उस डेट ऑफ बर्थ आपकी प्लस मंथ प्लस ईयर, जैसे अभी 2025 चल रहे हैं, तो इन तीनों का टोटल जब करेंगे तो वो वार्षिक फल निकलता है। अच्छा। तो इन तीनों को ही मिला के व्यक्ति की सारी रेमेडी की जाती है कि कौन सा वर्ष किस व्यक्ति के लिए कौन सा बढ़िया है और कौन सा ड्राइवर कंडक्टर उसको हेल्पफुल करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो सर पहले तो आप हमें ये बताइए कि एक डेट जो हमारी बर्थ डेट होती है वो हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है। कैसे एक डेट ऑफ बर्थ से हम अपनी लाइफ की हर एक चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि हर एक नंबर का एक वाइब्रेशन होती है और वो वाइब्रेशन ही आदमी को पूरे जीवन प्रभाव डालती है। अच्छा। तो हर आदमी का एक ड्राइवर निकलता है, कंडक्टर निकलता है। ड्राइवर मीन्स मूल्यांक, कंडक्टर मैंने भाग्यांक, और वार्षिक फल अलग निकलता है। तो उन्हीं के बेस पे उनके प्रोफेशंस निकलते हैं और क्या आगे जाके कैरियर में उन्होंने बढ़ना है वो निकलता है। अच्छा। 90% लोगों को तो अभी अपने प्रोफेशन का पता ही नहीं है कि उनका प्रोफेशन है क्या और कर क्या रहे हैं वो। हम्म। तो न्यूमरोलॉजी इसमें हमें बहुत सहयोग करती है, हेल्प करती है कि अपने आप को जानने का मौका मिलता है। न्यूमरोलॉजी से अपने आप को आदमी पहचानता है कि मैं हूँ क्या और अच्छा। मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, तो मतलब हम एक डेट ऑफ बर्थ से अपने पूरे करियर के बारे में भी जान सकते हैं। हाँ जी, कि मेरे को क्या काम करना चाहिए मेरे को, कि जिसके अंदर मैं कैरियर ग्रोथ हो और प्रोग्रेस कर सकूँ। अच्छा। तो सभी के डेट ऑफ बर्थ में अलग अलग वाइब्रेशन होती है, तो उसी का प्रभाव लेके हम न्यूमरोलॉजी का फ़ायदा ले सकते हैं। ओके। तो बेसिकली अगर आपने बात करी अभी कि हमारे जैसे अभी आपने बताया कि मूलांक कैसे निकला जाता है, या ड्राइवर नंबर, या हम जिसे कहते हैं बेसिक नंबर, हाँ जी। वो हमारी डेट ऑफ बर्थ जो भी हमारा डेट है पर्टिकुलरली उसको ऐड ऑन करके जब सिंगल डिजिट पे लाते हैं जी। तो वो ऐसे निकलता है। ऐसे ही भाग्यांक, हाँ जी। तो वो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है सिंगल डिजिट, हाँ जी। राइट, जिसे हम भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर और कंडक्टर नंबर कहते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो एक, अब जैसे आपने कहा वार्षिक फल, हाँ जी। तो क्या बेसिकली हमारे मूलांक और भाग्यांक हर साल बदलते रहते हैं? नहीं, हमारे मूल्यांक और भाग्यांक हमेशा सेम रहते हैं,
लेकिन वार्षिक फल चेंज हो जाता है। जी। जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो इस साल 9 नंबर का अंक आया है। तो हर आदमी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर डेट, मंथ प्लस द ईयर, जिस साल का आपने निकालना है, उनको टोटल करके जब निकालते हैं तो वो आपका वार्षिक एनुअल नंबर निकलता है। तो उसी के बेस पे आपकी कैलकुलेशन, अगर वो आपका एंटी आया है तो आपको थोड़ी सी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी कि उस दौरान आपने कोई काम नहीं करना है। अगर वो अच्छा निकला है तो आपको प्रोग्रेस कराएगा, आपको लाइम लाइट में लाएगा, आपको उपलब्धियाँ मिलेंगी। तो बहुत कुछ आपके वार्षिक फल पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, तो ये पॉजिटिव नंबर और एंटी नंबर्स का क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कंसेप्ट है, हर नंबर के एक दूसरे के कोई मित्र होते हैं, कोई दुश्मन होते हैं। जैसे एक नंबर है, एक नंबर का 8 नंबर एनिमी है। सूर्य का शनि, शनि 8 है, तो एक दूसरे के एंटी हैं। अच्छा। तो इनके सबके अलग अलग होते हैं। जो 3 नंबर हैं गुरु बृहस्पति, और 6 नंबर है शुक्राचार्य, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। और न्यूमरोलॉजी में कहते भी हैं कि 36 का आंकड़ा 3 और 6 मिल जाए बिल्कुल तो सर। बिलती आपस में इनकी बनती नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशन है कि वो कॉम्बिनेशन आ जाए तो आदमी स्ट्रगल करता है। जैसे 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर जिनका हो, ड्राइवर है, कंडक्टर हो, तो उनको बहुत ही स्ट्रगल करके प्रोग्रेस मिलती है। अच्छा, तो ये स्ट्रगलिंग नंबर भी कहलाते हैं। 2, 4 और 8। 8 नंबर। अच्छा। अगर किसी की मूल्यांक भाग्यांक जो ये हैं तो कम वो करवाते हैं। अब कई लोगों के जैसे 1 8 है, ड्राइवर 1, कंडक्टर 8, तो स्ट्रगल लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जाता है उनका। अच्छा। आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि सारा डिपेंड करता है ड्राइवर कंडक्टर के एक दूसरे के मित्रता पे। अगर वो मित्र हैं तो फ़ायदा देंगे, अगर वो एनिमी है तो आपको नुकसान स्ट्रगल होगा। करवाएंगे, स्ट्रगल अच्छा। करवाएंगे। तो न्यूमरोलॉजी से हमें ये देख के फ़ायदा उठाया जा सकता है। अच्छा, तो सर एक स्टार्टिंग से ही हम स्टार्ट करते हैं कि एक नंबर का कौन-कौन हमारा मित्र होता है और कैसे-कैसे उसको हेल्प करता है और कौन से नंबर्स एंटी होते हैं? जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर न्यूमरोलॉजी में राजा कहलाता है, और 2 नंबर को रानी कहते हैं। 3 नंबर बृहस्पति का है, देवगुरु बृहस्पति जो राजपुरोहित कहलाते हैं। 4 नंबर राहु के हैं, राहु मीन्स गुंडा। 5 नंबर बुध का, बुध मतलब राजकुमार। 6 नंबर शुक्राचार्य, वो देवताओं को शुक्र और लग्जरी सब शुक्र से देखते हैं। जी। 7 नंबर केतु, तो 4 नंबर सर है, तो 7 नंबर उसका धड़ है, नीचे का हिस्सा है। तो दोनों मिलके कंप्लीट होते हैं। 8 नंबर में शनि आ जाता है, 9 नंबर में मंगल आ जाता है। तो सबके अलग अलग नंबर के हिसाब से रूलिंग है। अब जैसे सर आपने कहा कि पहला नंबर राजा है, तो राजा कौन-सा प्लैनेट है? राजा सन को कहते हैं, सूर्य को। और रानी? 2 नंबर को रानी कहते हैं। और वो कौन-सा प्लैनेट है सर? 2 नंबर के लिए चंद्रमा को रानी के रूप में देखा जाता है, और 3 नंबर बृहस्पति के लिए देखा जाता है। तो सर अब हमने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग नंबर्स तो देख लिए, हाँ जी। लेकिन अब ये बताइए कि एक नंबर के साथ कौन-कौन से मित्र रहते हैं हमारे? या कौन-कौन से फल अच्छे देता है नंबर्स, एक नंबर के साथ कंबाइन करके? 1 नंबर के साथ 8 नंबर को छोड़ के सभी पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं, क्योंकि राजा के एंटी कोई भी नहीं जाता है। बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर को राजा कहा गया है। तो 1 नंबर के साथ मोस्टली सभी सही है। तो अगर हम बात करें अब रानी की? रानी के यहाँ तो रानी है, 2 नंबर है, तो 2 नंबर की 1 नंबर के साथ बनेगी, क्योंकि राजा है, राजा रानी एंटी एक दूसरे के जा ही नहीं सकते, पति जी। पत्नी है। 3 नंबर है, तो 2 नंबर को 3 नंबर से इतना कोई वो भी नहीं है कि राजपुरोहित है 3 नंबर, तो कोई परेशानी। 4 नंबर के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस रानी रखती है, क्योंकि 4 नंबर क्या है, गुंडा है। 5 नंबर क्या है, राजकुमार है, बुध। तो बुध के साथ रानी का माँ बेटे का प्रभाव वो है, संबंध है। 6 नंबर है, शुक्राचार्य है, लग्जरी के हैं, तो उनके साथ भी उनका कोई मतलब बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, पर न्यूट्रल हैं। 7 नंबर के साथ कोई है ही नहीं, क्योंकि 7 नंबर जिस प्लेनेट के साथ बैठता है वो वैसा ही हो जाता है। 8 नंबर शनि है, तो न्यायाधीश है, तो शनि से भी कोई उनको कोई इतना कोई एनिमी है नहीं। और 9 नंबर मंगल है, मंगल से रानी को थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं राजा को मार के कुछ भी करके ये राज्य ना हथिया ले, तो 2 नंबर का 9 नंबर से थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। ओके। और 3 नंबर आता है, 3 नंबर गुरु है, बृहस्पति है। 3 नंबर में 1 नंबर के साथ राजा है, तो राजा के साथ बहुत अच्छी मित्रता है। 3 नंबर के 2 नंबर के साथ कोई ऐसी कोई बात नहीं है। रानी है, उसको अपने
उनको सलामी करना है एक तरह से। और 3 नंबर के लिए 4 नंबर के साथ कि सोचो ही है कि कोई गुंडों से उनको देवगुरु बृहस्पति को कोई इतना प्रभाव पड़ता नहीं, ना कोई ज़रूरत पड़ती है, तो कोई एनिमी नहीं है। 4 नंबर के साथ हो गया। 5 नंबर के साथ राजकुमार है, तो राजकुमार के साथ बृहस्पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 नंबर के साथ थोड़ा एंटी है, क्योंकि शराब शबाब कबाब तीनों 6 नंबर से देखते हैं, जितनी लग्जरी देखते हैं, और फिर वो दैत्यों के गुरु हैं, तो 3 नंबर की 6 नंबर एंटी हैं, वो इनकी शत्रु हैं। 7 नंबर केतु है, तो उसका सर ही नहीं है, तो उनको वैसे उससे कोई खतरा भी नहीं है। और न्यूमरोलॉजी वैसे में भी उनको बेटा ही कहा जाता है, बृहस्पति का बेटा केतु। अच्छा। और 8 नंबर के साथ 3 नंबर का कोई वो है नहीं, क्योंकि न्यायाधीश है, न्यायाधीश के साथ कोई इतना होता ही नहीं। 9 नंबर के साथ भी न्यूट्रल ही है, तो उसका उतना कुछ, सिर्फ 6 नंबर छोड़ के बाकी सब ठीक ही हैं 3 नंबर के लिए। 4 नंबर के लिए राहु है, तो राहु के लिए राजा, तो राजा से कोई भी गुंडा दुश्मनी तो रखेगा नहीं, तो कोई खास वो डिफरेंस नहीं है। 4 नंबर के साथ 2 नंबर रानी, रानी को डिस्टेंस मेंटेन रखती है कि कोई क्या समझेगा, गुंडा आदमी है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। 4 नंबर का 3 नंबर के साथ कोई इतना कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हो गुंडा है, तो उनकी लाइन ही अलग है। 4 नंबर का 4 नंबर तो है ही। 5 नंबर के साथ राजकुमार है, तो उसके साथ कोई मतलब ही नहीं बनता कि राजकुमार के साथ गुंडा भी क्या शत्रुता करेगा। और 4 नंबर का 6 नंबर के साथ सिंपल ही है, क्योंकि वो लग्जरी का मालिक है शुक्र, और राक्षसों के गुरु हैं, तो 4 नंबर का 6 नंबर के साथ तो इतना कोई है नहीं। 4 नंबर 7 नंबर मिलके एक होते हैं, तो इसलिए उनका कोई ऐसी शत्रुता नहीं है। 4 8 में कभी कभी डिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि 8 नंबर न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश के साथ 4 नंबर की दोस्ती वैसे भी नहीं बनती, गुंडे मवाली के साथ। और 9 नंबर के साथ थोड़ा वैसे भी डिस्टेंस रखता है 4 नंबर वाला, कि कहीं प्रशासन के प्रभाव में उसको जेल में न डाल दिया जाए। तो इस प्रकार इनकी 4 नंबर की वो आती है। 5 नंबर बुध है। अब बुध को न्यूमरोलॉजी में राजकुमार कहा गया है, तो बुध की किसी से भी कोई शत्रुता नहीं है, क्योंकि राजकुमार के साथ किसी की भी कोई तो शत्रुता नहीं है। तो ये 1 से लेके 9 नंबर तक सभी उनके साथ अच्छे हैं, संबंध हैं, और बुध का कोई शत्रु भी नहीं है। 6 नंबर शुक्राचार्य हैं। 6 नंबर शुक्राचार्य हैं, तो 1 नंबर राजा के साथ उनको कोई मतलब ही नहीं, तो राजा की आज्ञा का वो पालन करना है उन्होंने, तो मित्र ही कहलाएंगे। और 2 नंबर के साथ रानी, रानी डिस्टेंस रखती है थोड़ा सा, क्योंकि वो क्या कहते हैं, राक्षसों के गुरु हैं, तो उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। 6 नंबर का 3 नंबर के साथ 36 का आंकड़ा है, क्योंकि 6 और 3 एक दूसरे के एनिमी हैं। 6 का 4 के साथ भी कोई ऐसा कुछ नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तो 6 4 के पास चला जाता है, 4 6 के पास चला जाता है। 6 नंबर 5 नंबर के साथ कोई शत्रुता नहीं है, क्योंकि राजकुमार है, राजकुमार का कोई शत्रु नहीं है। और 6 नंबर 6 के साथ तो सिंपल है। 6 नंबर 7 नंबर के साथ केतु है, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और 8 नंबर के साथ 6 नंबर 8 नंबर के साथ शनि है, तो शुक्राचार्य का भी न्यायाधीश से इतना कोई फर्क पड़ता ही नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। 6 नंबर का 9 नंबर के साथ भी सेम ही है, सेनापति, उनसे कोई मिलना ही नहीं होता। ऐसे 7 नंबर आ गया तो केतु, केतु का 1 नंबर से कोई वो नहीं है, वैर नहीं है। 2 नंबर के साथ रानी वैसे डिस्टेंस रखती है। 7 नंबर का 3 नंबर के साथ एक ये मोक्ष का कारक भी है, तो इसलिए भी इनकी थोड़ी आपस में बनती है बृहस्पति और केतु की। और 7 नंबर में राहु के साथ आपस में है ही, पूरक हो जाते हैं, जब जुड़ जाते हैं, एक दाढ़ और एक सारा है। और 7 नंबर 6 नंबर के साथ 5 नंबर के साथ कोई शत्रुता नहीं है, मित्र ही है। 6 के साथ भी सो ही है, मतलब कि, और 7 के साथ खुद ही है वो। 7 के 8 के साथ भी कोई इतना कोई वो नहीं है, क्योंकि न्यायाधीश है और एक केतु है। और 9 के साथ भी कोई इतना वो नहीं है। 8 नंबर आगे शनि है, शनि को न्यायाधीश कहा गया है। 8 नंबर का 1 नंबर के साथ न्यायाधीश है, तो राजा से ही मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता, तो ठीक है। 8 का 2 के साथ भी कोई ऐसा नहीं है, रानी है, तो रानी का रिस्पेक्ट ही करता है। 8 3 नंबर राजपुरोहित हैं, तो उनके साथ भी कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं है। 8 का 4 नंबर है,
तो न्यायाधीश को भी कभी गुंडों से कोई मतलब नहीं होता, तो उनके साथ भी सिंपल ही है अपना। कोई 8 का 5 के साथ राजकुमार है तो कोई शत्रुता ही नहीं है। 8 का 6 के साथ शबाब शबाब कबाब सब देखा जाता, तो उसके साथ कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्योंकि न्यायाधीश की लाइन है, एक अपनी दूसरी लाइन है। 8 का 7 के साथ केतु है, तो केतु के साथ भी ऐसा कुछ नहीं है। 8 का 8 के साथ खुद न्यायाधीश है, 8 का 9 के साथ 9 सेनापति है, 8 न्यायाधीश है, तो इतना कोई डिस्टेंस नहीं है आपस में। अब आगे आ जाता है 9 नंबर। 9 नंबर क्या है? मंगल। मंगल का फर्स्ट रानी के राजा के साथ कोई वो नहीं है, उनके आज्ञा का पालन करना है। ऐसे ही 2 नंबर रानी है, तो रानी के साथ भी उन्होंने पालन करना है। 3 नंबर क्या है कि राजपुरोहित हैं, तो राजपुरोहित के साथ भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जितना भी काम है वो देखते हैं। 9 का 4 के साथ जो जरूरत पड़ती है तो वो थोड़े से आक्रामक भी हो जाते हैं, कि गुंडा है 4 नंबर, तो थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। 9 का 5 के साथ कोई डिस्टेंस नहीं है। 9 का 6 के साथ भी कोई डिस्टेंस नहीं है। 9 का 7 के साथ भी इतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 9 का 8 का भी कोई साथ कोई नहीं है, क्योंकि 8 नंबर न्यायाधीश है और 9 नंबर मंगल है, तो उनकी लाइन ये है। और 9 का 9 खुद मंगल है। और बाई चांस अब इस साल 9 का ही अंक चल रहे हैं 2025, तो उसका प्रभाव आप देख ही रहे हो जो इस समय हो रहा है। तो सर अभी हमने बात करी मूलांक भाग्यांक की, ठीक है, और कैसे ये प्लानिटरी नंबर्स जो कह लीजिए या हमारी न्यूमरोलॉजी के नंबर कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एनिमी हैं, ठीक है सर। अब मैं बात करूँगी लकी नंबर की, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है मेरा लकी नंबर ये है, मेरा लकी नंबर वो है। तो लकी नंबर होते कौन से हैं? क्या वो हमारे भाग्यांक होते हैं, चाहे मूलांक होते हैं, या फिर वो हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करते हैं? हर व्यक्ति का अलग अलग लकी नंबर होता है। जी। वो उसकी पहले तो डेट निकाली जाती है, डेट के हिसाब से मूल्यांकन निकल जाएगा। तो जब जब आदमी की वो डेट होगी वो उसके लिए लकी होंगी। जैसे सपोज को 3 12 21 और 30 को पैदा होता है, तो 3 नंबर की जो डेटें आ रही हैं, 3 तारीख 21 तारीख 21 3 12 21 और 30 तारीख उसके लिए ऑस्पिशियस रहेंगी, जब भी अच्छा। कहीं हो जाएगा। सपोज 3 नंबर वाला कोई पैदा होता है। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ को टोटल निकालने के बाद अब निकालते हैं, वो भाग्यांक कहलाता है, वही लकी नंबर कहलाता है आदमी का। तो उसी के हिसाब से सब कुछ आगे चल के व्यक्ति के प्रोफेशन एवरीथिंग निकलती है। और उन्हीं नंबरों को इस्तेमाल करके आप गाड़ी, मकान, प्रोफेशन, काफ़ी चीज़ों में उसको यूटिलाइज करके उस नंबर की वाइब्रेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे सर? जैसे अगर किसी का अगर लकी नंबर 5 आ रहा है तो 5 नंबर का मोबाइल में उसका यूटिलाइज करके टोटल 5 आ जाए, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। कोई काम खोलते हैं उसमें 5 नंबर की वाइब्रेशन ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उस नंबर का फ़ायदा लेके कर सकते हैं। और उस नंबर के कौन एंटी नंबर हैं उनसे थोड़ा ध्यान रखें, अपने काम को ग्रोथ की ओर ले जा सकते हैं। तो सर एस्ट्रोलॉजी में जैसे प्लैनेट्स होते हैं, हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, जी 7 हमारे प्लैनेट हैं और 2 शैडो प्लैनेट। जी। ऐसे ही हमारे न्यूमरोलॉजी की बात करूँ तो 9 नंबर है। हाँ जी। तो ये कैसे कनेक्टेड है? न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ये समझ लो एक ही है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से ही न्यूमरोलॉजी निकली है। और एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स की पोजीशंस देखी जाती है, कौन कहाँ पर स्थित है। और न्यूमरोलॉजी में उन नंबरों का वाइब्रेशन देखी जाती है। अच्छा। तो एक दूसरे के सहयोगी हैं। काफ़ी हद तक कुंडली में हम लोग देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल भी उसकी डिटेल देखते हैं और न्यूमरोलॉजिकल भी देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट किसके है। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट के हिसाब से रेमेडीज बताई जाती है कि कौन सा ग्रह किस व्यक्ति के लिए अच्छा आया है, तो और कौन सा बुरा आया है, तो बुरे के लिए उसको दान स्वरूप कुछ करा के रेमेडी की जाती है। और न्यूमरोलॉजी में उस नंबर की वाइब्रेशन को लेके फ़ायदा उठाया जाता है और जो उसके एंटी है उनकी रेमेडी करके उनको शांत किया जाता है। अच्छा, तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी अगर हम बात करें तो अगर अपने में ही एक अलग ही शास्त्र है, जैसे जी। हमने सुना है, राइट? तो कैसे ये हमारी लाइफ में हम उसको यूज़ करके अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर मैं बात करूँ करियर की। तो इसके अंदर क्या होता है कि आदमी की डेट ऑफ बर्थ से हम ड्राइवर कंडक्टर निकाल के उसका प्रोफेशन निकालते हैं कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो ऐसे कई लोगों को मैंने सजेस्ट किया कि जो उनका प्रोफेशन बनता ही नहीं था और उन्होंने वो चेंज करके अपनी लाइफ में आज अच्छा काम कर रहे हैं। ओके। क्योंकि काफ़ी हद तक लोगों को पता ही नहीं होता उनका प्रोफेशन क्या है।
वो किए जा रहे हैं। तो सर ऐसा आपने कहीं किया है या कोई एक्सपीरियंस आपका रहा है? हाँ, मेरे पास एक क्लाइंट थे, वो आए थे तो उनका वो पुश्तैनी काम था कि वो उनका जनरल स्टोर था अच्छा। और बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा था, मास्टर डिग्री कई चीज़ें की हुई थी उसने। और पेरेंट्स ने, वो घर का काम था, ज़बरदस्ती उसको बैठा दिया शॉप पे। अब वो कई बार जाता था, कई बार शॉप खुलती थी, कभी नहीं खुलती थी। फिर एक बार उन्होंने कंसल्ट किया तो मैंने उसका देखा, उसका 3 नंबर आ रहा था। तो 3 नंबर के हिसाब से किराना वगैरह तो बनता ही नहीं था, तो उसको टीचिंग वगैरह के काम में जाना चाहिए था। हम्म। तो फिर मैंने उसकी न्यूमरोस्कोप बना के उसका देखा कि उसके प्रोफेशन में टीचिंग का काम आ रहा है, ट्यूशन का काम आ रहा है, ये सब करे, गाइड करे। तो फिर मैंने उसको सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो कि आप कोचिंग सेंटर खोलो। और उन्होंने कोचिंग सेंटर खोला, थोड़ा दिन बाद वो चल निकला। आज उनके 3 सेंटर चल रहे हैं और धीरे धीरे उन्होंने वो घरेलू सामान की जो दुकान थी बंद करके अभी कोचिंग का काम कर रहे हैं और अपने प्रोफेशन से खुश हैं। क्योंकि जब तक आदमी को प्रोफेशन नहीं पता चलेगा वो करेगा क्या। अच्छा। तो ये मैंने मूलभूत परिवर्तन देखा है। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि उनका 3 नंबर था और उन्हें किरियाने नहीं टीचिंग में जाना था, जी राइट? जी। तो ऐसे ही हर एक प्लैनेट हर एक नंबर के अकॉर्डिंग उसका कोई प्रोफेशन होता है। हाँ जी। तो आप प्लीज़ हमें ये समझाइए कि क्या क्या प्रोफेशंस हो सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर राजा है। अब राजा किसी के अंडर नौकरी तो कर नहीं सकता, बिल्कुल। तो 1 नंबर वाले को अपना ही बिजनेस करना चाहिए। इसी प्रकार 2 नंबर है, चंद्रमा रानी। हम्म। तो 2 नंबर वाले को वाटर से संबंधित काम करना चाहिए, लिक्विड से संबंधित काम करना चाहिए। अच्छा। ऐसे ही 3 नंबर है बृहस्पति, जो टीचिंग से संबंधित हैं, गुरु हैं, ज्ञान है, नॉलेज है। तो ऐसे व्यक्ति को टीचिंग संबंधी जाना चाहिए। अच्छा। ऐसे ही 4 नंबर है, 4 नंबर वाला बंदा मेहनती होता है, बाल की खाल तक पहुंचता है, तो उसको भी अपने अलग ही काम करना चाहिए। 5 नंबर है, रिसर्चर बन सकता है वो। रिसर्चर बन सकता है। और 5 नंबर बुध है, बुध के लाइन का बंदा अकाउंटेंसी में जा सकता है, सीए में जा सकता है। अच्छा। हाँ जी। 6 नंबर है, होटल, लग्जरी, शबाब शबाब कबाब, क्योंकि शुक्राचार्य लग्जरी का मालिक है। फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में इनमें जा सकते हैं। अच्छा, तो फिल्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी हाँ जी। कह सकते हैं या फिर हम कहें कि होटल्स, रेस्टोरेंट इनका हाँ जी, काम जितना कर लग्जरी सकते से संबंधित काम हो। हैं। ओके। इसमें कहीं ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स भी आते हैं? हाँ, आते हैं। 7 नंबर में केतु है, केतु मोक्ष का कारक है, स्टडीज़ का कारक है, जो ओकल्ट साइंस का कारक है। तो 7 नंबर वाला ओकल्ट में भी जा सकता है, अच्छा। बहुत बढ़िया काम करेगा वो। 8 नंबर वाला है, वो शनि से रिलेटेड है, तो लॉ की लाइन में जा सकता है, फाइनेंशियल लाइन में जा सकता है थोड़ा। शनि का लॉ से क्या रिलेशन है? शनि का लॉ से क्या रिलेशन है कि वो, उसको शनि को न्यायाधीश कहते हैं जी। और न्याय का कारक भी है। तो उसकी वजह से 8 नंबर वाले को अगर वो लॉ की लाइन तरफ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा। या लोहे से संबंधित काम हो वो करें, अच्छा। आयरन संबंधी वर्क। लॉयर, जज और ये स्टील इंडस्ट्री में अगर बात करें तो। ओके। 9 नंबर मंगल का हो गया, तो जितनी भी सिक्योरिटी संबंधी, सेना में जाना, सिक्योरिटी में जाना, पुलिस में जाना और सर्जरी में जाना, जो बहुत बड़े बड़े सर्जन हैं वो मंगल से प्रभावित ही होते हैं। अच्छा। और जितने कर्नल, जनरल, ये सब होते हैं मंगल से प्रभावित होते हैं। तो बड़े बड़े ऊंचे पदों पर मंगल ही पहुंचाता है। और एक बहुत अच्छा सर्जन होगा तो वो भी मंगल का ही प्रभाव होता है, क्योंकि सर्जरी का चीड़ फाड़ काटना वगैरह सब मंगल से ही देखते हैं। तो सर आपने स्टार्टिंग में बात करी थी, हमने भाग्यांक, मूलांक और एक आपने और कंसेप्ट बताया था कि वार्षिक फल। हाँ जी। तो वो क्या हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करता है? क्या हमें उसको देखना चाहिए और अगर उसको देखना चाहिए तो कैसे हमें उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए? हाँ, वार्षिक फल को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो हर साल का अलग निकलता है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। किसी पर्सन की डेट हो गई, मंथ हो गया और ईयर उस साल का लगाते हैं। तो तीनों का जो टोटल मिलके जो सिंगल डिजिट पे आता है वो उसका वार्षिक फल होता है। बिल्कुल। तो वो देखना पड़ता है कि कौन आदमी के लिए कौन सा वक्त फल आया है। तो सपोज के जैसे 1 नंबर है, अब 1 नंबर का 1 नंबर आया तो बेनिफिट देगा। अगर सपोज 4 आया तो 4 के साथ तो उसकी बनती नहीं, या 8 के साथ बनती नहीं, तो
वो उसको नेगेटिव असर देगा। तो हर आदमी को अपना वार्षिक फल भी निकालना चाहिए कि उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वो देख सकता है कि मैं जो आगे काम करने जा रहा हूँ वो मेरे काम होंगे या नहीं होंगे, या कहीं अड़चनें तो नहीं आएंगी और कहीं लॉसेस तो नहीं होंगे। अच्छा। तो वार्षिक फल का, जिसे कहते हैं पर्सनल ईयर का, बहुत बड़ा महत्व होता है। अच्छा, तो जैसे अभी 2025 चल रहा है, जी। तो इसमें बाकी सारे प्लैनेट्स कैसे इफेक्ट हो रहे हैं? अब इसके अंदर बाकी प्लेनेट इसलिए हो गए कि किस प्लेनेट के साथ किसकी क्या दुश्मनी, क्या दोस्ती है, वो सब देखना पड़ता है। जी। अब ये इस साल 2025 है तो 2025 का 9 नंबर आ रहा है, मंगल का अंक आ गया है, तो मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। आजकल आप देख रहे हो एक्स, चोट मोच और युद्ध वगैरह सब हो रहे हैं। तो नंबर का, क्योंकि मंगल क्या है, खून खराबे का कारक भी है, बिल्कुल। तो इस प्रकार की घटनाएं भी हो रही है। तो अगर मैं बात करूं 1 नंबर से 9 नंबर तक की, तो अब ये 2025 बाकी सब प्लैनेट्स के लिए या बाकी सारे नंबर्स के लिए कैसा कैसा इम्पैक्ट कर रहा है? ये हर आदमी के ड्राइवर कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति के लिए मंगल बेटर है, को कि उसके लोशो ग्रिड में उसका एनिमी बन के आया या दोस्त बन के आया। वो अच्छा। सारा उस पर डिपेंड करता है। हर आदमी के हिसाब से सभी के लिए मंगल खराब नहीं है, किसी के लिए बेनिफिशियल भी है। तो हर आदमी के लोशो ग्रिड पे डिपेंड करता है ये, उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कि कौन सा प्लैनेट उसका मित्र है, कौन सा उसका दुश्मन। 1 नंबर वालों के लिए जो पर्सनल ईयर 9 आया है वो ठीक ही है, कोई बुरा नहीं है। राजा के साथ मंत्री का कोई इतना कोई प्रभाव नहीं होता है, तो ठीक है। 2 नंबर वालों के लिए 9 नंबर पर्सनल ईयर भी कोई खास नहीं है, मतलब सिंपल ही है। 3 नंबर वालों के लिए 9 नंबर का कोई ऐसा मतलब बुरा प्रभाव नहीं है, बढ़िया ही है। लेकिन 4 नंबर वालों के लिए 9 नंबर का थोड़ा सा एंटी है, क्योंकि 4 नंबर गुंडा असामाजिक तत्व है, आतंकवादी हैं, तो उनके लिए थोड़ा 9 नंबर भारी पड़ेगा। क्योंकि जितने भी हत्याएँ हैं, जो भी कुछ हो रहे हैं बीच में, कुछ कश्मीर में भी हुए, वो सारा इन्हीं का इफेक्ट था जी। तो उनको फिर मारा गया जो। तो 9 नंबर का उनके साथ थोड़ा सा है। 5 नंबर के साथ 9 नंबर का कोई वो नहीं है, क्योंकि मित्र ही है, राजकुमार है तो उसके साथ कुछ नहीं है। 6 नंबर के साथ भी कुछ ऐसा कोई ख़ास नहीं है। 7 नंबर के साथ 9 नंबर का थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि 4 और 7 जब कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो वो राहु का रूप कर लेते हैं, तो थोड़ा सा वो है। 8 और 9 का भी इतना कोई वो नहीं है, और 9 के साथ तो है ही। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 नंबर वाला और 7 नंबर वाले के लिए ये ईयर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रह सकता है, चैलेंजिंग रह सकता हाँ है। जी, बिल्कुल सर। तो ये तो सर आपने कुछ इंटरेस्टिंग बताया। एंड हम लोग आगे आने वाले पॉडकास्ट में, अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे ज़रूर 2026 हमारे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे जाने वाला है, इसके ऊपर एक डिटेल पॉडकास्ट बनाने वाले हैं। जी, तो जी। उसमें हम सारा जानेंगे कि कौन सा प्लैनेट, कौन सा नंबर हमारा अपकमिंग ईयर को कैसे इफेक्ट करेगा। जी, जी। राइट। तो सर बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत चीज़ें हमने नई जानी, बहुत चीज़ें सीखी हमने, हमारी ऑडियंस ने भी सीखी होंगी आई गेस। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट अस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू थैंक यू सर। ज्योति जी।